आज हम बनाएंगे दिवाली के लिए एक बहुत ही खास और ट्रेडिशनल मिठाई बालूशाही। ये मिठाई सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि देखने में भी इतनी सुंदर लगती है कि आपके फेस्टिवल की शान बढ़ जाती है। और इस मिठाई को हम हलवाई स्टाइल में बिल्कुल घर पर बना सकते हैं आसान तरीके से। त्योहारों पे हम दुकान से ही खरीद के लाते हैं, पर ऐसा नहीं है, आप भी बिल्कुल दुकान जैसी मिठाई को घर पर ही बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से जूसी है ये बालूशाही, जिसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से और बहुत कम सामान से घर पर ही बनाकर तैयार कर लिया है। तो आप लोग भी इस दिवाली पर अपने हाथों से बालूशाही बनाइए और घर वालों को खिलाइए। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं हमारी बालूशाही। तो बालूशाही बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम मैदा और इस मेजरिंग कप से मैंने लिया है 3 कप मैदा। तो आप मेजरिंग कप से भी नाप कर ले सकते हैं या वज़न से भी ले सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। जो हम केक वगैरह जब बेक करते हैं और बेकिंग पाउडर डालते हैं, ये वही बेकिंग पाउडर है। मैंने इसे 1 टेबल स्पून लिया है। फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। इससे हमारी बालूशाही का टेस्ट जो है वो अच्छे से आता है, निखर के आता है। मिठाई वाली चीज़ों में जब हम नमक डालते हैं तो इसका टेस्ट और भी अच्छा बढ़ जाता है। सूखी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर मिक्स करने के बाद फिर हम उसमें डाल देंगे घी। तो मैंने यहाँ घर का बना हुआ शुद्ध देसी घी लिया है। आप भी जब भी बालूशाही बनाएं तो घी का इस्तेमाल ही करें, तेल का इस्तेमाल ना करें। तो मैंने इस बड़े चम्मच से 3 चम्मच घी को डाल दिया है इसमें। अभी मोयन के लिए जितना अच्छा हमारा मोयन होगा उतनी ही खस्ता हमारी बालूशाही बनकर तैयार होगी। एकदम खस्ता बनेगी और एकदम लेयर वाली बनेगी। तो पहले हम घी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने अभी यहाँ 3 चम्मच घी का इस्तेमाल करा है। अगर मुझे मोयन कम लगेगा तो मैं और घी का इसमें इस्तेमाल करूँगी। मोयन बालूशाही बनाते वक्त एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो घी को हमें अच्छे से मिक्स करना है, पूरे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो हमें इस तरीके से मसलते हुए घी को मैदे में अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद मैंने इसे जब देखा तो मुझे मोयन कम लगा, तो फिर मैंने इसमें 1 चम्मच घी को और डाल दिया। अब हम फिर से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप भी घी को पहले डालकर अच्छे से मिक्स कर मोयन बनाकर देख लें। जब आपको घी कम लगे तभी आप उसमें और घी को ऐड करें। पहले खूब सारा घी एक साथ नहीं डालें, थोड़ा सा बचा कर ही इस्तेमाल करें। ज़्यादा घी हो जाएगा तब भी हमारी बालूशाही अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए मोयन का परफेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बालूशाही को बनाने में। एकदम हलवाई स्टाइल बालूशाही तभी हमारी बनके तैयार होगी जब हमारा मोयन एकदम परफेक्ट होगा। तो घी को हमें मैदे में अच्छे से मसलते हुए मिक्स करना है और फिर हमें इस तरीके से हल्के हाथों से मुट्ठी बांध के देखना है। अगर इस तरीके का लड्डू बन रहा है तो हमारा परफेक्ट मोयन है। और आपको ज़्यादा टाइट मुट्ठी नहीं बांधना है, एकदम हल्के हाथों से दबाते हुए आपको मोयन को चेक करना है। तो मेरा मोयन इसमें परफेक्ट है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और हम इसका एक आटा तैयार करके रख लेंगे। और आटे को हमें गूंथना नहीं है, इस बात का आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। आटे को सिर्फ हमें इकट्ठा करना है। हम रोटी वगैरह बनाते हैं इस तरीके से हमें मसलते हुए आटे को गूंदना नहीं है। हमें सिर्फ इसे पानी डालते जाना है और इसे इस तरीके से इकट्ठा करना है। मतलब हमें आटे को सिर्फ बांधना है और गूंदना नहीं है। इस बात का आपको बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है, तभी जो आपकी बालूशाही है एकदम लेयर वाली बनेगी, परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल की बनके तैयार होगी। और आप लोगों को मेरी इस रेसिपी की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप ये ज़रूर बताएं कि मैंने आपके साथ जो रेसिपी शेयर करी वो आपको कैसी लगी। और पानी भी एकदम ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा कर ही डालना है और आटे को इकट्ठे करता जाना है। और आटे को ना ही ज़्यादा खूब टाइट इकट्ठा करना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट इकट्ठा करना है। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटे को हम इकट्ठा करते जाएंगे। और ऐसा नहीं है किसी बाज़ार में हलवा ही बिल्कुल परफेक्ट मिठाई बनाते हैं। हम भी अगर कुछ टिप्स और ट्रिक को फॉलो करेंगे तो हम भी बिल्कुल हलवाई जैसी, बल्कि उनसे भी अच्छी बालूशाही या कोई सी भी चीज़ बनाकर तैयार कर लेते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत लगती है और अपने ऊपर खुद को भरोसा होना चाहिए कि हम भी इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। ऐसा कोई सा काम नहीं है जो हम घर में नहीं कर सकते हैं। जो बाज़ार में मिठाई वगैरह मिलती है वो हम आसानी से हर मिठाई को घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं और अपने परिवार को खिला सकते हैं। और घर में जब हम कोई भी मिठाई बनाते हैं तो वो बहुत सारी बनके तैयार होती है। जब हम बाज़ार से लाते हैं तो वो
ज़्यादा पैसे लगते हैं और मिठाई भी कम आती है, और जब हम घर में बनाते हैं तो कम पैसे भी लगते हैं और मिठाई भी ज़्यादा बन जाती है, और हम एकदम अपने हाथों से बिल्कुल फ्रेश मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं एकदम हाइजीनिक तरीके से। बिल्कुल भी बाज़ार में तो पता नहीं क्या क्या मिलाया जाता है मिठाइयों में, पर हम इसे एकदम अच्छे से अपने खुद के हाथों से अपने खुद के घर में एकदम परफेक्ट बना सकते हैं और अपने परिवार को अच्छी शुद्ध मिठाई बनाकर खिला सकते हैं। तो चलिए अब हम आटे को अच्छे से लगा लेते हैं, यानी इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए आटे को मैंने लगा लिया है, मैंने इसे मसलते हुए गूंदा नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें अभी से ही लेयर दिख रही है। तो इसी तरीके से हमें आटे को इकट्ठा करना है और आटे को हम रख देंगे ढककर रेस्ट लेने के लिए। तो आटा हमारा रेस्ट ले रहा है, तब तक हम बना लेते हैं बालूशाही के लिए चाशनी। तो जिस कप से मैंने मैदे को लिया था, तो मैंने उसी कप से नाप के 2 कप मैंने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल करा है, यानी 3 कप हमारा मैदा था तो मैंने यहाँ पर 2 कप चीनी लिया है। आप चाहें तो 3 कप चीनी भी ले सकते हैं। और अब हमने जितनी चीनी ली है उसका आधा हम पानी लेंगे। 2 कप चीनी है तो 1 कप हमें पानी लेना है, और अगर आप 3 कप चीनी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको चाशनी बनाने के लिए 1.5 कप पानी का इस्तेमाल करना होगा। चाशनी को हम गाढ़ी नहीं बनाएंगे और ना ही खूब ज़्यादा पतली बनाएंगे। गाढ़ी बनाएंगे तो जो हमारी बालूशाही में चाशनी ऊपर ऊपर रह जाएगी, अंदर तक नहीं जाएगी, और अगर ज़्यादा पतली कर देंगे तो हमारी जो बालूशाही है वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। तो बस इन छोटी छोटी टिप्स को ही आपको ध्यान में रखना है, तो आपकी भी बालूशाही एकदम परफेक्ट हलवाई जैसी बनके तैयार हो जाएगी। तो चीनी को हमें लगातार चलाते हुए अच्छे से मेल्ट कर लेना है। चीनी जब तक हमारी पिघलती नहीं, हमें इसे चलाते रहना है। वैसे एकदम स्लो आंच पर हमें इसे चलाते हुए उबाल आने तक पकाना है। तो चलिए हम चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। देखिए चीनी हमारी जो है वो कुछ ही देर में अच्छे से मेल्ट हो गई है, पर अभी हमारी चाशनी में उबाल नहीं आया है, बस चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब इसी वक्त मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इलायची, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ फूड कलर, इससे हमारी चाशनी का बहुत अच्छा कलर आएगा। आप चाहें तो यहाँ पर केसर के धागों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा कलर आता है। और 2 इलायची को मैंने अच्छे से कूट लिया था और मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इलायची से बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो देखिए चाशनी में अच्छा सा उबाल आ गया है और मुझे इसे पकाते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि चीनी जो है वो हमारी अच्छे से उबल गई हैगी। आपको दिख रहा होगा कितना अच्छा इसमें उबाल आ गया है। तो अब हम चाशनी को एक बार अच्छे से चेक कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके की हमें चिपचिपी चाशनी बनाकर तैयार करना है, जिसमें कोई तार वगैरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर हमारी चीनी को हम तार वाली बना लेंगे तो वो ठंडी होने पे कड़क हो जाएगी, और जब हम इसमें बालूशाही को डिप करेंगे तो हमारी बालूशाही भी ऊपर से हार्ड हो जाएगी। तो बस हमें इतना ही चाशनी को पकाना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। तो अब मैंने गैस को कर दिया है बंद और अब मैं इसे ठंडा होने देती हूँ इसी तरीके से। और इतनी ही देर में हमने चाशनी बनाया है, उतनी ही देर में हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। आप देख सकते हैं। अब मैं इसे एक बार इस तरीके से चारों तरफ और घुमा लेती हूँ। मैं इसे गूंदूंगी नहीं, बस इसी तरीके से आप देख रहे हैं मैंने इसे घुमा लिया है। अब हम इसमें से तोड़ेंगे एक पोर्शन। जितना बड़ा हमें बालूशाही बनाना है उतना बड़ा हमें पोर्शन तोड़ना है। फिर हम इसे घुमाते हुए बालूशाही का शेप देंगे। तो पहले हम लेफ़्ट साइड फिर राइट साइड इस तरीके से घुमाते हुए बालूशाही को बनाएंगे। तो बहुत अच्छी हमारी देखिए बालूशाही बन जाएगी। फिर आप देख सकते हैं इसमें हमें बीच में एक छेद करना होगा, होल करना होगा इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर फिंगर की मदद से ही इसमें होल कर रही हूँ। आप चाहें तो
बेलन वगैरह से या किसी पेंसिल वगैरह से या चॉप स्टिक से, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप इसमें होल कर सकते हैं। ये उंगली से ही बहुत आसानी से होल हो जाता है इसमें। इससे जो है हमारी बालूशाही बहुत अच्छी दिखती भी है और अंदर तक सिकती भी है। तो देखिए मैं आपको एक और बनाकर बता देती हूँ। एक बार इस तरीके से घुमाना है और फिर दूसरे साइड घुमाना है हमें। तो इस तरीके से हमारी बालूशाही बनकर अच्छे से तैयार हो जाती है और जब हम बीच में होल करते हैं तो वो अंदर तक अच्छे से पक जाती है। तो ये देखिए मैंने दूसरी भी बालूशाही बना लिया है और इसमें मैंने भी फिंगर की मदद से अच्छे से इस तरीके से चारों तरफ घुमाते हुए इससे मैं होल कर लिया है। और बालूशाही को हमें एकदम चिकना नहीं बनाना है, इसी तरीके से हमें रफली ही बनाकर तैयार करना है। आप बालूशाही को चिकना कर देंगे तो उसमें लेयर नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए मैंने बालूशाही को बनाकर तैयार कर लिया है और इसी तरीके से हम हमारी सारी बालूशाही को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने सारी बालूशाही को बनाकर तैयार कर लिया है और 500 ग्राम मैदे में मेरी 18 बालूशाही बनकर तैयार हुई है और आप देख रहे हैं इसकी लेयर अभी से ही दिख रही है। तो इसी तरीके से हमें रफली बालूशाही बनाना है। तो अब चलिए हम चलते हैं बालूशाही को फ्राई करने। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है ये बालूशाही को फ्राई करना। इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है, जल्दबाजी नहीं करना है। तो तेल को देखिए मैंने पहले ही गरम रख दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा आटा डालकर आपको दिखाती हूँ कि देखिए कितना कम टेम्परेचर का हमारा तेल गरम है, ना तो ज़्यादा गरम है और ये समझ लो ठंडा ही तेल है। तो देखिए बिल्कुल हल्के हल्के इसमें बबल्स आ रहे हैं, इसी तरीके का हमें तेल चाहिए। अब हम बालूशाही को एक एक करके इसमें डाल देंगे और एक बार में जितनी बालूशाही आएगी सिर्फ हमें उतनी ही डालना है, एकदम खूब सारी इकट्ठा नहीं डालना है। और हमें इसे एकदम स्लो आंच पर ही सेकना है। स्लो आंच पर हम इसे अच्छे से सिकने देंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे और ना ही हम इसमें चम्मच वगैरह चलाएंगे। तो जितनी बालूशाही कम आंच में सिकेगी उतनी ही खस्ता और परतदार बालूशाही बनके हमारी तैयार होगी। देखिए कुछ ही देर में हमारी बालूशाही ऊपर आ गई है। तो हमें अभी भी इस वक्त इसमें चम्मच वगैरह नहीं डालना है, सिर्फ हमें इसी तरीके से कढ़ाई को घुमा लेना है। और देखिए थोड़ी ही देर में हमारी बालूशाही अच्छे से फ्राई हो गई है, मतलब एक साइड से फ्राई हो गई है। तो हम इसे पलट देंगे और आप देख सकते हैं कि इसमें हल्का सा कलर आ चुका है। तो हमें इसी वक्त इसे पलट देना है। बालूशाही को फ्राई करते वक्त बिल्कुल भी आंच को हमें तेज़ नहीं करना है, एकदम स्लो आंच पर ही हमें इसे फ्राई करना है। तो देखिए सारी बालूशाही को मैंने पलट दिया है। अब हम इसे दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई होने देते हैं और इस वक्त भी हमें स्लो आंच पर ही इसे फ्राई होने देना है। तो देखिए बालूशाही हमारी दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुकी है। देखिए कितना अच्छा इसमें कलर आया है। तो बालूशाही को हम जितने आराम से फ्राई करेंगे उतनी ही अच्छी हमारी बालूशाही फ्राई होगी। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और जैसे ही हम इसे निकालेंगे वैसे ही हम इसे चाशनी में डालते जाएंगे। तो चाशनी को भी यहाँ पर हल्की सी गर्म होना चाहिए और इसमें चाशनी को, ठंडी चाशनी में हमें इसे नहीं डालना है। तो बालूशाही को आप फ्राई करके सीधे डायरेक्ट चाशनी में डाल दें और चाशनी को पहले हल्का सा गर्म कर ले। चाशनी को ज़्यादा गर्म नहीं करना है और हल्का ही गर्म करना है। और हम इसमें बालूशाही को डाल देंगे और 1 से 2 मिनट तक इसमें छोड़ देंगे और फिर हम इसे पलट देंगे दूसरी साइड। और दूसरी साइड भी हम इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। इससे हमारी चाशनी अच्छे से अंदर तक बालूशाही में पहुंच जाएगी और बालूशाही अच्छे से चाशनी में डिप हो जाएगी। और 4 से 5 मिनट जब हो जाएंगे तो हम बालूशाही को निकाल लेंगे। और बालूशाही को हमें ज़्यादा देर तक चाशनी में नहीं छोड़ना है, नहीं तो इसका जो ऊपर का खस्तापन है वो चला जाएगा। तो बस 4 से 5 मिनट तक ही हमें चाशनी में डिप करके रखना है, 2 मिनट एक साइड और 2 मिनट दूसरे साइड। तो बालूशाही ने चाशनी को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है। आप देख सकते हैं कि चाशनी आपको थोड़ी कम दिख रही होगी। तो अब हम एक एक करके सारी बालूशाही को निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हमें ज़्यादा देर तक नहीं डिप करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है।
तो मैंने सारी बालूशाही को एक एक करके निकाल लिया है। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी हमारी बालूशाही दिख रही है। अभी से ही देखकर इसको मुंह में पानी आ रहा है। तो चलिए अब हम इसी तरीके से बाकी बालूशाही को भी फ्राई कर लेते हैं। तो जब हम दूसरी बार बालूशाही को फ्राई करेंगे तो तेल को हमें वापस से ठंडा कर लेना है, क्योंकि दूसरी बार का जो तेल रहता है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो तेल को हमें ठंडा कर लेना है और फिर हम बालूशाही को फ्राई करेंगे। तो देखिए मैंने दूसरी बार का जो बेस था उसे भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं ये वाला बेस भी कितना बढ़िया फ्राई हुआ है। बस बालूशाही को फ्राई करते वक्त हमें खूब सारा पेशेंस चाहिए, क्योंकि बालूशाही को फ्राई होने में टाइम लगता है। तो दूसरी बार की जितनी बालूशाही थी वो मैंने चाशनी में डिप कर दिया है। इसी तरीके से मैं एक साइड 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी और जब 2 मिनट हो जाएंगे तो मैं वापस इसे पलट दूंगी, जिस तरीके से मैंने पहली बार वाली बालूशाही को डिप करा था चाशनी में। बस इसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है आपको, तो आप भी एकदम परफेक्ट बालूशाही हलवाई जैसी बनाकर तैयार कर सकते हैं अपने घर में, और अपने बच्चे और अपने परिवार को खिला सकते हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल बालूशाही। तो बालूशाही को मैंने चाशनी में अच्छे से डिप कर लिया है और देखिए बनके तैयार है हमारी बिल्कुल हलवाई स्टाइल बालूशाही। मैंने इसे पिस्ते से गार्निश करा है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ये वाली स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी लेयर, कितनी लेयर वाली हमारी बालूशाही बनके तैयार हुई है। मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ऊपर से एकदम खस्ता बनी है और अंदर से आप देख सकते हैं कितनी जूसी बनी है। तो आप भी इस दिवाली पर इस रेसिपी को, इस बालूशाही को ज़रूर बनाइए और अपने परिवार को बनाकर ज़रूर खिलाइए। आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी जब आप भी एकदम परफेक्ट हलवाई जैसी बालूशाही को घर में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय।